हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस बार हम लोग क्लास 10 का हिंदी के गद्यांश को देखा जाएगा और हिंदी के गद्यांश में 3 व्यक्तिगत जीवन परिचय पढ़ा जाएगा, जो बोर्ड परीक्षा में यहीं से बस इसी 3 व्यक्ति के जीवन परिचय ही पूछेगा। किसी न किसी का आना तय है और तीनों जीवन परिचय ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, लिखने के बाद याद कीजिएगा और फिर इस वीडियो को सुनिएगा, दोहराइएगा, क्योंकि यही जीवन परिचय आएगा। 100 में 100% यहीं से आना है जीवन परिचय को। बार बार इस वीडियो को पॉज करके देख करके याद कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जीवन परिचय जिनका पढ़ा जाएगा उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय पढ़ा जाएगा, इनका रचनाएं देखा जाएगा, इनकी भाषा शैली देखा जाएगा और शॉर्ट एकदम देखा जाएगा। जितना शॉर्ट हो सका है उतना शॉर्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर की राठ तहसील में कानूनगो थे। इनकी माता एक विदुषी धार्मिक महिला थी। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई और लंदन मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा, फाइनल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। ये चित्रकला के अध्यापक थे तथा हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक भी रहे हैं और बाद में नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक बने। ये देखिएगा, बार बार काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका बार बार पूछा जाता है, इसको देखिएगा। तत्पश्चात शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद की शोभा बढ़ाई। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया। फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर इनका जीवन परिचय देखिएगा। देख करके याद कीजिएगा, सुन करके याद कीजिएगा या नोट्स में लिख करके याद कीजिएगा। सबसे पहले आप नोट्स में लिखिएगा, फिर याद कीजिएगा, फिर इस वीडियो को सुनिएगा, रिवाइज होता रहेगा। आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचनाएं देखा जाए। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। संपादन में देखा जाए क्या क्या इनकी रचनाएं मुख्य है, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी और एक सबसे मुख्य है उसका नाम है चिंतामणि।
इनकी रचनाओं को आप लोग लिख करके नोट्स में बार बार याद कीजिएगा, तभी रचनाएं याद होता है। आइए इनकी भाषा शैली को देखा जाए, किस भाषा का उपयोग किए हैं अपने लिखने में। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें सर्वत्र एक सा प्रभाव बना रहता है। उनकी भाषा का एक उदाहरण वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता है। इनका इंट्रोडक्शन यानी जीवन परिचय समाप्त हो गया। आप लोग लिख करके दोहराइएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि ये 3 जो इंट्रोडक्शन यानी जीवन परिचय हम बता रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। आइए दूसरे वाले इंट्रोडक्शन यानी जीवन परिचय को देखा जाए। दूसरा जीवन परिचय है जिनका, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ये भी एग्जाम में बार बार आ चुका है, बार बार जयशंकर प्रसाद हाईलाइट है, इनको पूछा जाता है। आइए अब इनके जीवन परिचय के बारे में देखा जाए। इनका जीवन परिचय क्या है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत यानी वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा उनके पिता का नाम शिवरत्न साहू था। ये वाराणसी में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। ये वाराणसी में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बचपन में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनका जीवन संकटमय हो गया। परिवार का संपूर्ण दायित्व अब इनके कंधों पर आ पड़ा। इनकी विद्यालय शिक्षा पर विराम लग गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार, वाराणसी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका सभा को दान कर दिया। घर के धार्मिक वातावरण का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म में इनकी स्वाभाविक रुचि थी। निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका भी इंट्रोडक्शन बार बार देखिएगा, लिखिएगा, सुनिएगा और याद कीजिएगा। आइए अब इनकी रचनाएं देखा जाए। इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। प्रसाद जी ने रचनाएं में पद्य तथा गद्य, इन्होंने देखिएगा पद्य और गद्य दोनों में रचनाएं रची है। नाटक और उपन्यास में देखा जाए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, तितली, कंकाल, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, काव्य और कला, इतना इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और आप बस इतना ही याद कीजिएगा, जो MCQ भी क्वेश्चन आता है यहीं से सॉल्व हो जाएगा। हर एक MCQ और रचनाएं में जो पूछा जाता है यहीं से याद कीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा पूरा। आइए अब इनकी भाषा शैली को देखा जाए, किस भाषा में अपना लेखक लिखे हैं। आइए इनकी भाषा शैली को देखा जाए कि किस लेख में अपना लिखे हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में है। जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। आगे चलकर एक खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। सबसे पहले ब्रज भाषा में, दूसरा खड़ी बोली। भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इनके भाषा में संस्कृत शब्द की अधिकता है, किंतु भाषा में सर्वत्र सहजता एवं कोमलता विद्यमान है। इनकी शैली के रूप में परिवर्तन यानी प्रसाद जी अति निपुण थे। भावात्मक, दुरूह एवं पद्य कथात्मक आदि शैलियों के दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। आप
इनके जीवन परिचय को लिखिएगा, याद कीजिएगा। आइए अब तीसरे वाले जीवन परिचय देखा जाए। तीसरा किस व्यक्ति का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनका भी जीवन परिचय बार बार पूछा जाता है, इनके भी जीवन परिचय को याद कीजिएगा। आइए जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी देखा जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में जीरादेई जनपद छपरा यानी बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। ये 5 बहन भाई थे, इनमें से ये सबसे छोटे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से सबसे छोटे थे। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। यह प्रायः सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान पाते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अनेक बार कारागार की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। ये 3 बार भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया सन 1962 ईस्वी में। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 जनवरी सन 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इनके भी जीवन परिचय को आप लोग बार बार देखिएगा, लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके याद कीजिएगा और फिर वीडियो को देख करके सुनिएगा, रिवीजन होता रहेगा। आइए अब इनकी भी रचनाएं को देखा जाए। इनकी भी रचनाएं को देखा जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं इस प्रकार से है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। ये रचनाएं बार बार पूछा जाता है और रचनाएं के साथ साथ ये सारा एमसीक्यू भी बन सकता है और इसको बार बार आप लोग लिख करके याद कीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू भी आएगा। आइए अब इनकी भाषा शैली को देखा जाए कि इनकी भाषा शैली क्या है। इनकी भाषा शैली को भी देखा जाए। इनकी भाषा शैली क्या है? इनकी भाषा शुद्ध, सरल तथा प्रभावपूर्ण है। ये भावों को स्पष्टतया प्रकट करने के लिए संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना उचित मानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शैली उनके व्यक्तित्व के अनुरूप सीधी सादी और आडंबरहीन है। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। आप लोग जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं और भाषा शैली भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इन तीनों लोग का जीवन परिचय आप लोग जरूर लिखिएगा, याद कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन होगा क्योंकि
यही 3 जीवन परिचय आएगा और 3 में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोग को लिखना है। जीवन परिचय भी लिखना है, रचनाएं भी लिखना है और भाषा शैली भी लिखना है। उसके बाद से आप लोग को ये जितना नंबर का आता होगा उतना नंबर आप लोग को पूरा का पूरा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।